नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। अभी रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा हो रही थी तो मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी कि यदि मैं एक 10 मिनट की वीडियो अपनी ट्रेनिंग क्लास में और ऐड कर दिया होता तो सारे शिफ्ट में छात्रों के एक एक क्वेश्चन और सही हो गए होते हमारी ट्रेनिंग क्लास की सहायता से। मेरा टारगेट होता है, मेरा विज़न होता है कि 15 से 20 घंटे ऐसी क्लास दे दूँ जिससे कि परीक्षा में 80% क्वेश्चन फंस जाए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या यूट्यूब पे सर्च कीजिए बृजभान यादव। सबसे ऊपर मैथ 2050 बैच दिखेगा, उसमें शुरू की 20-25 क्लास हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसे आप आराम से 5-6 दिनों में कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का बेसिक तो मजबूत होगा ही, किसी भी किताब के 70-80% क्वेश्चन को कर लेंगे, किसी भी परीक्षा के आए हुए 70-80% क्वेश्चन को कर लेंगे। मैथमेटिक्स का बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। आप जीवन में कभी भी मैथमेटिक्स भूलने के लायक नहीं बचेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट होगा जो मेरे अलावा आप किसी भी टीचर को पसंद भी नहीं कर पाएंगे। एक बार हमारी ट्रेनिंग क्लास प्लेलिस्ट में जा करके या यूट्यूब पे बृजभान यादव सर्च करके मैथ 2050 बैच से शुरू की 20-25 क्लास को जरूर कर लीजिए। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा उद्देश्य है। इसके अलावा मैं 600 पेज का हैंड रिटेन नोट्स, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे जुड़े हुए हैं, जो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की पीडीएफ की वजह से फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करते हैं या मेरी उनसे जान पहचान है, तो 600 पेज की पीडीएफ फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे मिल रही है, जा करके डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा 300 से ज़्यादा चैप्टर वाइज वीडियो भी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे है। आप कहीं भी किसी भी संस्थान में किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जा करके ट्रेनिंग क्लास कर लीजिए। विश्व की सबसे बढ़िया क्लास आपको लगेगी। ट्रेनिंग क्लास पहले टाइप की चौथी वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस को 10-12 मिनट में समझेंगे। निश्चित रूप से 1 मार्क्स का फायदा आपको किसी भी परीक्षा में होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में देखा जाए तो बड़े बड़े टावरों के निर्माण में किया जाता है, बड़े बड़ी दूरियों को नापने में किया जाता है, जैसे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी वगैरह नापने में। ये हम लोग की सोचने की चीज़ नहीं है, हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ने के लिए अपने दिमाग में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जैसे कि ट्रिगोमेट्री की। यदि ट्रिगोमेट्री नहीं आती है, ट्रिगोमेट्री की समझ नहीं है तो थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होगा, ये बात आपको पता है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो किसी भी त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होगा। यदि इस कोण को हम लोग 30 मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये कोण हमारा 30 डिग्री है, तो पूरा विश्व जानता है कि ये कोण हमारा 60 डिग्री का होगा, ये हमारा 60 डिग्री का। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होता है, ये पूरा विश्व जानता है। देखिएगा ध्यान से, किसी भी त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, जो कोण सबसे छोटा होता है उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। इसका प्रयोग हम लोग ऑप्शंस की सहायता से जल्दी क्वेश्चन को करने में निकाल सकते हैं। देखिए, ये कोण छोटा है ना, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ए है, ये हमारी बी है, ये हमारा सी है, तो इसके सामने की भुजा को हम लोग सी मान लेते हैं, इसके सामने की भुजा को हम लोग बी मान लेते हैं, इसके सामने की भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। ये कोण छोटा है तो इसके सामने की भुजा छोटी होगी, ये कोण बड़ा है तो इसके सामने की भुजा बड़ी होगी, ये मंझला वाला है तो इसके सामने की भुजा इससे बड़ी होगी। समझ में आ गया ये वाला बात। अब दूसरा पॉइंट हम लोग ये समझने ये चाहते हैं कि यदि किसी यहाँ से कोई वस्तु हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं और किसी ऊंचाई पर वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो ये जो कोण बनता है ना, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। यहाँ से ऊंची कोई वस्तु देखते हैं तो एंगल ऑफ, ये जो कोण बनता है उन्नयन कोण बनता है। इसके विपरीत यदि हम लोग ऊंचाई से किसी वस्तु, यहाँ पे वस्तु है
और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यदि यहाँ से कोई वस्तु देख रहे हैं तो ये जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण बनता है। तो ये जो कोण जितने का होगा उतने ही हमारा ये वाला कोण होगा, ठीक है ना, एकांतर कोण से, ठीक है ना, एकांतर कोण से, ज्योमेट्री में समझ में आएगा। इस कोण को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। ये छोटी सी पॉइंट आपको जानना है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये हमारा मान लीजिए कि थीटा है, ये हमारा 90 है, ठीक है ना। यदि हम अब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि टेन थीटा जो होता है लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार होता है। यदि हम इसको 30 मानते हैं, यदि इसको 30 मानते हैं, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में क्या संबंध होता है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, यदि मान लीजिए कि लंब बटे में आधार होता है, यदि थीटा बराबर ये कोण थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 30 रखते हैं तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। ये आपको जानना पड़ेगा। यदि त्रिकोणमिति थोड़ा बहुत जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे। लंब को 1 मानते हैं तो आधार को आपको 3 मानना पड़ेगा। लंब को यदि 1 मानते हैं तो आधार को क्या मानना पड़ेगा? 3। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो हाइपोटेनियस होगा लंब का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर जो होगा क्या, और फिर इसका √ करेंगे तो 3 और 1 4, और 4 का √ क्या होगा? 2 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2। यदि ये 30 डिग्री होगा तो आप चाहे साइन ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, टेन ले लीजिए, कॉट ले लीजिए। परपेंडिकुलर यदि 1 होगा तो बेस हमारा √3 होगा और हाइपोटेनियस हमारा 2 होगा। ये बात आपको जानना चाहिए। यदि हम यहाँ पे साइन 30 भी ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन 30 भी ले लेते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1 बटे में 2 होता है। साइन 30 का मान 1 बटे में 2 होता है। ये होता है लंब, लंब हमारा 1 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से 4 में से 1 घटाएंगे, √ कर देंगे। समझ में आया? तो कोई भी यदि लेते हैं तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का ये अनुपात बनेगा। यदि मान लीजिए कि परपेंडिकुलर की वैल्यू यदि आपको दे दे 10, यदि इसकी वैल्यू 10 दे दे तो आप आराम से हाइपोटेनियस 1 बराबर 10 गुना, तो 2 बराबर 10 गुना, इसको 20 कर देंगे, इसको 10 गुना करेंगे तो 10√3 हो जाएगा। समझ में आया है? तो इस तरीके से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एंगल 45 का होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल हमारा 45 का होता है, तो tan 45 बराबर होता है, tan 45 का मान 1 होता है और tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। यदि 45 लेते हैं तो ये 1 होगा, तो ये 1 होगा और ये हो जाएगा हमारा √2 पाइथागोरस प्रमेय से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और √ कर देंगे। समझ में आया? तो यदि 45 लेते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस 1 होगा और हाइपोटेनियस जो होगा वो हो जाएगा हमारा √2। समझ में आया? अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू दी हो, यदि इसकी वैल्यू मान लीजिए कि ये लंबाई दे दे हाइपोटेनियस की, कि हाइपोटेनियस है 10√2, तो इनकी वैल्यू बताइए बेस, और यदि इसकी वैल्यू 10√2 दे दे,
कितना गुना? 10 गुना। तो ये हमारा 10 मीटर का हो जाएगा और ये हमारा 10 मीटर का। यदि 10√2 मीटर का है तो ये 10 मीटर और ये भी हमारा 10 मीटर का हो जाएगा। अब साइन थीटा भी लेकर देख लीजिए। अब साइन 45 का मान देख लीजिए। साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में हाइपोटेनियस। यदि इसको हाइपोटेनियस को हम लोग √2 मानते हैं, ठीक है, √2, और लंब को 1 मानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसके स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा के और √ करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। समझ में आया? तो परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस हमारा 1 होगा, तो हाइपोटेनियस हमारा √2 होगा। यदि इसमें से कोई भी वैल्यू, किसी की भी लंबाई पता हो तो अन्य लंबाई आप लोग निकाल सकते हैं। तो ट्रेनिंग क्लास में बस 10 मिनट की वीडियो देखिए। इसका पूरा चैप्टर का अध्ययन हम लोग फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे ऊंचाई दूरी चैप्टर में करेंगे। फिलहाल ट्रेनिंग क्लास की सारी वीडियो आप लोग पढ़ लीजिए। धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।